गुड मॉर्निंग बच्चों। विद्या आश्रय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का सर्कल चैप्टर का स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग पूरा बेसिक से जानते हैं सर्कल के बारे में। देखिए सर्कल चैप्टर जो क्लास 10th में है वो दो तरह से पूछा गया है। एक आपका है जो थ्योरम बेस्ड है प्रूफ वगैरह करने के लिए, और एक आपका एरिया ऑफ सर्कल का है। तो हम लोग जो अभी जो स्टडी जो करने वाले हैं, ठीक है, ये एक्चुअली में थ्योरम बेस्ड जो चीज है उस पे हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद एरिया बेस्ड जो आएगा वो भी हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। चलिए तो देखिए इसमें सर्कल के बारे में पहले जानते हैं। देखिए सर्कल क्या है, ये होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जहां से एक जो इक्वल डिस्टेंस का एक सेट बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। अब यहाँ पर जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर। तो देखिए आपको सेंटर मालूम होना चाहिए। सर्कल का मान लीजिए यहाँ पर है, ये ओ है, ये एक सेंटर है, ठीक है। किसी भी सर्कल से एक लाइन जो ड्रॉ किया जाएगा और वह सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए पास करेगा, उस चीज को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। एक सर्कल में मैक्सिमम एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये पॉइंट टी है, यहां से एक टेंजेंट यहाँ पे जाएगा, एक टेंजेंट यहाँ पे जाएगा। दो टेंजेंट मैक्सिमम हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल में। और अगर सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट का लेंथ हमेशा इक्वल रहेगा। ध्यान रखिएगा, टीपी इक्वल टू टीक्यू, ये हमेशा लेंथ क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है बच्चों। दूसरा नंबर, अगर सर्कल से अगर कोई लाइन पास कर रहा है जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है, तो इसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। सर्कल से पास कर रहे कोई एक ही पॉइंट को टच करते जा रहे हैं तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। दो पॉइंट को पास करते हुए जाएगा तो उसको सेकेंड बोलेंगे। और एक पॉइंट से किसी भी सर्कल पर मैक्सिमम दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और दोनों टेंजेंट क्या होगा, इक्वल लेंथ का रहेगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अगर सर्कल पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए हुए, जैसे पीक्यू यहाँ पे टेंजेंट है, टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं, तो वो हमेशा सेंटर से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर ये लेंथ जो ओपी हम लोग ड्रॉ करेंगे ये हमेशा टेंजेंट पर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। ये आपको याद होना चाहिए कि अगर मान लीजिए एक टेंजेंट है और ये सेंटर से अगर हम इस टेंजेंट का जो पॉइंट है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर उसको हम लोग मिलाते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम लोग मिलाते हैं तो याद रखिएगा कि ओपी जो है तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा पीक्यू के। ये चीज भी आपको याद रखना होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अगर किसी सर्कल में ठीक है, अगर कोई डायमीटर है तो डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा इक्वल रहेगा। दोनों का दोनों इक्वल मतलब पैरेलल रहेगा। लेंथ तो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आप लोग ले रहे हैं, है ना, उस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन दोनों क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। दोनों टेंजेंट पैरेलल रहेगा। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट से जब भी टेंजेंट आप ड्रॉ कीजिएगा तो वो हमेशा पैरेलल रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए एक टेंजेंट है, इससे एक टेंजेंट ये हुआ, एक टेंजेंट ये हुआ, ठीक है। तो समझिए ये 90 बनाएगा, ये 90 बनाएगा, क्योंकि टेंजेंट पर जब भी सेंटर से हम ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहां से ये परपेंडिकुलर होगा, यहां से ये भी मेरा परपेंडिकुलर होगा। अब इस एंगल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये एंगल जो होता है, एंगल पीओक्यू, मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल, इस दोनों का सम हमेशा याद रखिएगा 180 डिग्री होता है। टेंजेंट अगर किसी भी पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ किए तो सेंटर पर जो एंगल बनाएगा और टेंजेंट पर यहां पर जो एंगल बन रहा है इस बाहर वाले पॉइंट पे, दोनों का सम हमेशा 180 रहेगा। अगर आपसे पूछा गया कि ये मेरा 50 है, ये पूछ देगा कि अगर ये 50 है तो बताइए ये कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि दोनों का सम क्या होता है, हमेशा 180 के इक्वल होता है। अच्छा एक बात और, ये जो सेंटर पर जो एंगल जो बनता है, ये जो टेंजेंट के थ्रू जो सेंटर पर जो एंगल बनता है, अगर इस पॉइंट को यानी सेंटर को इस पॉइंट से अगर हम लोग मिलाते हैं, सेंटर को इस पॉइंट से मिलाते हैं, तो ये हमेशा सेंटर वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आएगा आपका, यानी जो एंगल पीओटी होगा, जो ये एंगल होगा, वही एंगल मेरा ये भी होगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप ये जो बेसिक पॉइंट है इसको याद रखिए, इस पर क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये सारा चीज एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। किसी एक पॉइंट से पास करता है उसको टेंजेंट बोलते हैं, किसी दो पॉइंट से पास करता है उसको सेकेंड बोलते हैं, इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं।
अगर एक टेंजेंट खींचा हुआ है तो सेंटर से अगर उस टेंजेंट के पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे, मतलब जो सर्कल पर जो टेंजेंट का जो पॉइंट है उसको जब मिलाएंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा इसमें, तो देखिए ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, मतलब OQ का स्क्वायर, या आप ऐसे याद रखिएगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। इसमें से कोई दो पॉइंट आपको दे देगा, मान लीजिए ये और ये दे दिया गया था, ये पूछ देगा, ये और ये दे दिया गया था, ये पूछ देगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तीसरा आपको याद रखना है कि एक पॉइंट से जो टेंजेंट, दो टेंजेंट होता है, दोनों का लेंथ क्या रहता है, इक्वल लेंथ रहता है, दोनों का लेंथ इक्वल लेंथ रहता है, और ये एंगल और ये एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। डायमीटर के इन पॉइंट्स अगर टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों हमेशा पैरेलल रहेगा, ये आपको याद रखना है। और जो सेंटर पर जो एंगल जो बनता है, अगर इससे अगर उस टेंजेंट वाले पॉइंट को अगर हम लोग मिलाते हैं तो ये हमेशा इसको क्या करता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी बाइसेक्ट करता है। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छा से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन बताते हैं। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन, देखिए दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट Q लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर, यानी Q से जो एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया QP है ना, इसका लेंथ दे दिया गया आपका 24 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ Q का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जो Q का डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। तो फाइंड रेडियस, तो रेडियस पूछ रहा है, मतलब ये वैल्यू आपको पूछा जा रहा है कि रेडियस कितना होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये मेरा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, और ये मेरा बेस हो गया। तो मेरा हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको निकालना पी, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पी का वैल्यू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी क्या है मेरा, ओपी। एच का वैल्यू क्या है, एच है 25, तो 25 का स्क्वायर, माइनस बी क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट 625 माइनस 576, यानी कि रूट अंडर 49। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस इसका कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हुआ है कि टी से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, टी से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है पी क्यू है ना, और एंगल पीओ क्यू दिया हुआ है आपका 110 डिग्री। तो पूछ रहा है एंगल पीटी क्यू क्या होगा, ये एंगल पूछ रहा है कि क्या होगा। आप समझिए, अगर यहां पर टीपी और टी क्यू टेंजेंट है तो टीपी और टी क्यू पहला नंबर तो इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल कितना बनाएगा 90, और ये भी क्या बनाएगा 90। वैसे तो हम आप लोग को बता दिए हैं कि ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहे तो ये दोनों 90 90 है, और ये हमको पता है, ये मान लीजिए एक्स हम मान लिए, टोटल का सम 360 करके भी आप निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट याद रखिएगा कि इस दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल पीटी क्यू इक्वल टू 180। तो यहां से मेरा एंगल पीटी क्यू हो जाएगा 180 माइनस पीओ क्यू कितना है 110, तो ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपका कितना आ गया 70 डिग्री हो गया। तो इस तरह से इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ड में दिया हुआ है आपका कि पी से पीए और पीबी दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। जैसे बोला एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो आपको ये समझ जाना है कि पीए और पीबी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, और टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो ये 90 ये 90, यहां तक तो हम लोग का क्लियर हो गया। और दिया हुआ है कि एंगल एपीबी, ये एंगल दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है एंगल एपीबी दिया हुआ है आपका 80 डिग्री, ये 80 डिग्री क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। तो पूछ रहा है एंगल पीओए क्या होगा। बच्चों ध्यान समझिए, एंगल पीओए मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल पूछा जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये एंगल प्लस ये एंगल, इस दोनों का सम कितना होगा 180, यानी एंगल एपीबी प्लस एंगल एओबी इक्वल टू होगा 180। तो यहां से एंगल एओबी हम लोग अगर निकालते हैं तो 180, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, एपीबी दिया हुआ है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है, डाटा लिखना हम भूल गए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये माइनस 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। ये 100 पूरे है, ये पूरा है 100,
ये मेरा आधा पूछ रहा है ना, ये आधा पूछ रहा है। तो एंगल पीओए क्या होगा, एंगल पीओए अगर निकालना है, एंगल पीओए निकालना है, एंगल पीओए, तो क्या करेंगे, एंगल एओबी बाई 2, एओबी जितना भी है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए बाई 2, तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। इस तरह से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा अच्छा से नोट डाउन कीजिए, कुछ क्वेश्चन और बता रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर आर पैरेलल। मतलब डायमीटर के एंड पॉइंट से, ए बी एक डायमीटर है, ए बी यहां पर क्या है, एक डायमीटर है, ए बी आपका एक डायमीटर दिया हुआ है। तो ए बी डायमीटर के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, बोला गया कि ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, हमको ये प्रूफ करना है। चलिए आते हैं। ए भी एक डायमीटर है, यहाँ पे एक टेंजेंट हम मान लीजिए पी क्यू ड्रॉ किए, इस पे मान लीजिए आर एस एक टेंजेंट ड्रॉ किए। अब बताइए, अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो सेंटर से उस टेंजेंट पर जो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, यहाँ पर बी पर है और इधर क्या है, ए पर है, तो इसका जो एंगल जो बनेगा, यानी कि सेंटर से जो ये जो एंगल बनाएगा टेंजेंट पे, वो हमेशा क्या बनाता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ओ बी पी 90 होगा, एंगल ओ बी क्यू 90 होगा, क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट पर जब सेंटर से एंगल बनाते हैं हमेशा 90 डिग्री होता है। एंगल ओ एस 90 होगा, एंगल ओ ए आर भी 90 होगा। चलिए अब एक चीज हमको समझिए आप, एंगल ओ एस और एंगल ओ बी क्यू, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों देखिए क्या है, 90 है, मतलब दोनों इक्वल भी है, ये और ये क्या है, इक्वल है, क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, ये भी क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये दोनों इक्वल कब हो सकता है, यहाँ पर इक्वल दिया हुआ है, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो देखिए ये इसके इक्वल हो रहा है, ये इसके इक्वल, इक्वल हो रहा है। और इक्वल तभी हो सकता है जब ये दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो, हेंस पी क्यू पैरेलल क्या बोल सकते हैं, आर एस। ध्यान रखिएगा, अगर दो लाइन में अगर इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर अगर इक्वल हो रहा है, तो कब पॉसिबल है, जब दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। जैसे यहां पर दो लाइन पैरेलल है, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। अगर बोल दिया पैरेलल तब इक्वल होगा, लेकिन अगर इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, पैरेलल होगा। और इक्वल हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि ये और ये इक्वल है, कैसे, दोनों 90 दिया हुआ है, ये दोनों भी इक्वल है, कैसे, ये दोनों भी 90 दिया हुआ है। इसका मतलब इक्वल तभी हो सकता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल हो सकता है जब दोनों क्या हो, पैरेलल। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी है, टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू सेंटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये जो टेंजेंट है, ये हमेशा जो जो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा, वो हमेशा किससे पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, ये चीज पूछा जा रहा है। ये जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इस पर जो परपेंडिकुलर जो अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल जो बनाते हैं, वो हमेशा कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। ये प्रूफ करना है। चलिए आते हैं हम लोग मान लिए कि इस पर जो टेंजेंट, ये टेंजेंट पर जो पॉइंट पी है, उसपे जो परपेंडिकुलर है, वो मान लिए कि ओ डैश से पास कर रहा है, ओ डैश से पास कर रहा है। लेट परपेंडिकुलर टू ए बी एट पॉइंट पी इज पासेस थ्रू ओ डैश। ओ डैश से अगर पास कर रहा है, तो ये एंगल मेरा क्या होगा, 90, यानी ओ डैश पी बी क्या हो जाएगा, मेरा 90 होगा। बट हम लोग जान रहे हैं, ओ डैश पी बी मान लिया कि सेंटर से पास नहीं कर रहा है, तो ओ डैश पी बी क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अब आते हैं, अब हम लोग कंसेप्ट जानते हैं, हम लोग कंसेप्ट जानते हैं कि सेंटर से जब भी टेंजेंट पर मिलाते तो वो 90 होता है, ये हम लोग को पता है, यानी ओपीवी ये 90 होता है, ये हमको पता है कि सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पर, तो वो 90 होता है, यानी एंगल ओपीवी क्या होता है, 90 होता है। ये मेरा हमको पता है ना। तो फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, मतलब एंगल ओपीवी क्या हो जाएगा, ओ डैश पीवी के इक्वल होगा। और ये एंगल इक्वल कब होगा पॉसिबल, जब ओ और ओ डैश दोनों क्या हो, सेम प्लेस पे हो। ये एंगल इक्वल कब होगा, जब ये दोनों पॉइंट जो है क्या हो, सेम प्लेस पे हो। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर ए बी पर जो पॉइंट पी है, ठीक है, वो हमेशा कहां से पास करेगा, सेंटर ओ से पास करेगा। बस ये थोड़ा सा बात बना देना है और आप लिख सकते हैं इस चीजों को। इसको नोट डाउन कीजिए, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन है दोनों, है ना, इसको नोट डाउन कीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ए जो है एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब ए का जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ से कितना है 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। सुनिए बात को ध्यान से, क्वेश्चन को समझिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसके बारे में बोला लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए से लेंथ ऑफ टेंजेंट इसके बारे में अभी बोला लेकिन रुक गया। अब यहां से क्वेश्चन फिर पढ़िए क्या बोल रहा है, एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर से ये डिस्टेंस है, ए का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, ये जो अब दिया है लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, ये क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए से लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां से देखिए, यहां से डायरेक्ट यहां पे आ गया इज 4 सेंटीमीटर, और ए का जो है डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर से ये क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखिए अब ये रेडियस पूछ दिया है, रेडियस यानी वो भी पूछा, ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। और हम लोग जानते हैं ओ ए स्क्वायर मतलब ये देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि अगर ओ बी निकालना है हमको, ओ बी यानी परपेंडिकुलर निकालना, क्या करेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, पुट कर दिए बन जाएगा आपका। तो यहां से मेरा ये आ गया ओ ए स्क्वायर कितना है 25 और माइनस 16 यानी 9, तो ओ ए का ओ बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, तो रेडियस मेरा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप अच्छा से बना सकते हैं। ठीक है, आप समझिए इस चीज को। टू कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, एक सर्कल नहीं बहुत सारा सर्कल अगर है, जैसे अगर मान लीजिए ये है 1 2 3 बहुत सारा सर्कल है, सबका सेंटर यही है सेम है, तो इस तीनों सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखिए दो सर्कल है, यहां पर ओ से एक सर्कल, इसका भी सेंटर ओ है और ये बड़ा वाला सर्कल का भी सेंटर क्या है ओ है, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर एक का 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल का लेंथ बताना है कोड का, तो कहीं भी कोड हो सकता है, लेकिन व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब समझिए क्या दिया हुआ है, जो लार्जर सर्कल है उसमें एक कोड बताना है, तो कोड ये हो गया, कोड हो गया जो कि क्या कर रहा है स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। अब देखिए स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए यही पास कर सकता है, तो इसका लेंथ पूछ रहा है, इसको मान लिया हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए, ए बी का लेंथ पूछ रहा है कितना होगा, ए बी इक्वल टू कितना होगा यही पूछ रहा है। चलिए आते हैं, समझिए आप यहाँ पर बात को ध्यान से, ये ओ है, अगर इसको इससे हम मिलाए तो ये छोटा वाला सर्कल के लिए क्या हो गया रेडियस हो गया, मतलब ये 3 हो जाएगा। इसको यहाँ पर मान लीजिए पी पॉइंट पर मिलाया, ये भी रेडियस हो गया छोटा वाला का, तो क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। अच्छा समझिएगा, अगर हम इसको इससे मिलाए तो ये क्या होगा, वो रेडियस हो जाएगा किसका बड़ा वाला सर्किल का, तो ये 5 होगा, और वो भी रेडियस किसका होगा बड़ा वाला सर्किल का, तो ये भी क्या होगा 5 होगा। तो बच्चों ध्यान से आप समझिए, अगर हम एपी निकालते एपी यानी एपी स्क्वायर क्या हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर क्या होगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है 90 ये भी बना रहा है 90 ये भी बना रहा है, ध्यान समझिएगा। तो एपी स्क्वायर अगर यहां से हम लोग निकालते हैं तो एपी स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 9 16, तो एपी का वैल्यू आपका आ गया 4। सेम अगर हम लोग पीवी निकालेंगे, यहां से पीवी निकालेंगे तो पीवी का वैल्यू भी आ जाएगा 4, क्योंकि देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इसका भी करेंगे तो आ जाएगा 9, 9 का रूट क्या हो जाएगा 4, तो ए बी मेरा कितना हो जाएगा, ए बी मेरा हो जाएगा 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका आपका लेंथ ऑफ कोड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको यहां तक का चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको अच्छा से आप नोट डाउन कीजिए पहले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी,
ABCD quadrilateral is drawn to circumscribe a circle। इस सर्कल पर एक ABCD क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो प्रूफ करना है कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमको प्रूफ करना है। अच्छा समझिएगा बात को ध्यान से। अगर ये A पॉइंट से जो AP और AS जो मेरा टेंजेंट जा रहा है इस A पॉइंट से, तो ये AP और AS क्या होगा, मेरा इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं AP इक्वल टू AS क्या है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A इक्वल टेंजेंट फ्रॉम A पॉइंट से दोनों टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरह हम लोग आते हैं, अगर B पॉइंट से दोनों टेंजेंट देखते हैं तो BP मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, BQ के। इक्वल टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B। C से बात करते हैं, C से अगर C से बात करेंगे तो CR और CQ इक्वल होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि CR इक्वल टू क्या हो जाएगा, CQ इक्वल टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C। और D से देखते हैं तो DR इक्वल टू क्या हो जाएगा, DS, यानी कि DR इक्वल टू क्या हो जाएगा, DS। ये क्या हो जाएगा, इक्वल टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट D। 4 गो इक्वेशन आ गया बच्चों, ध्यान रखिएगा। बस वही चीज है कि पॉइंट्स अगर किसी सर्कल पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट से सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा और दोनों का दोनों इक्वल होगा, ये हम पहले भी आप लोग को बता दिए हैं। अब यहां से आप क्या कीजिए, ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ है, चारों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। अगर हम लोग चारों को जोड़ देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ को, तो देखिए क्या होगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ और CQ प्लस DS। अच्छा बच्चों एक बात बताइए आप, AP प्लस BP ये मेरा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। देखिए ध्यान से, AP प्लस PB ये दोनों को अगर हम लोग करते हैं, AP प्लस BP या AP प्लस PB जो भी बोलिए, तो ये क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अच्छा दूसरा CR प्लस DR तो ये मेरा क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। AS प्लस DS इसको और इसको जोड़ते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। और इस दोनों को जोड़िए, BQ प्लस CQ तो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से ये आपका प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है बच्चों, आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। इसका एक पार्ट और आएगा, उसमें और कुछ 5-6 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट वाला हम आपको बता देंगे। ये पार्ट 1 है, सर्कल का पार्ट 1 है। इसको अच्छा ढंग से लिख के 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए टाइम आप लोग के पास बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका टेलीग्राम पे भेज दिया गया है, ठीक है। वो आपको टेलीग्राम पे भेज दिया गया है, वहां से आप जो है सो उस क्वेश्चन को भी बना लीजिएगा, तो प्रोबेबिलिटी और उसका भी खत्म हो जाएगा आपका। इसको आप अच्छा ढंग से नोट डाउन करके बार बार रिवीजन कीजिए। टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना है। देखिए अधिकतर बच्चे क्या काम करते हैं कि सोचने में अपना टाइम ज्यादा लगा देते हैं कि यार कौन सा चीज पढ़े, कैसे पढ़े, ये नहीं हो रहा है समझ में, ये नहीं आ रहा है, पहले इसको लिखिए, लिख के बार बार उसको रिवाइज कीजिए। अगर ज्यादा दिक्कत लगे तो फिर हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ओके, बढ़िया से लिखने का लिख के और एकदम मेहनत के साथ पढ़िए ताकि आपका एग्जाम जो है सो अच्छा जाए। ओके, ऑल द बेस्ट।